होगी, जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में वो हम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा। आपके लिए वादे लिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे आपको, वो सब काम लागू हो गए हैं। खाली कहा नहीं है, लागू भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, पहले मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ और 17 लाख के जो गारंटी कार्ड जारी किए, पहले उनकी गारंटी के बारे में जवाब दे दें तो अच्छा रहे। आज पहले जो उन्होंने गारंटियां दी थी, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं, क्या उसका बजटीय प्रावधान उन्होंने किया था? उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन देने की बात कही, फिर जब हमने सवाल किया तो 40 लाख पर आए, 17 लाख बांटकर चुप हो गए, क्योंकि पैसा उन्होंने बजटीय प्रावधान ही 2,500 करोड़ किया था। और उसके अंदर भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, जो फोन बाजार के अंदर 5,000 से लेकर 5100 रुपये तक मिलता है, उसको 6,125 रुपये में उन्होंने जारी किया, लिया सरकार के खजाने से पैसा। ये इनका टोटल गारंटी कार्ड भ्रष्टाचार की नींव पर रखा हुआ है।
स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी रण की, और सियासी रण में एक और बड़ी घोषणा कांग्रेस की, गृह लक्ष्मी गारंटी योजना। परिवार की महिला मुखिया के नाम से 10,000 रुपए सालाना सरकार में लौटती है कांग्रेस तो देगी। और यह अनाउंसमेंट जैसे कि एक दिन पहले ही अशोक गहलोत ने एक्स के जरिए यानी कि ट्विटर के जरिए मैसेज दिया था कि प्रियंका गांधी कल बड़ा अनाउंस करने वाली हैं। माना जा रहा था कि इस योजना का अनाउंसमेंट हो सकता है। प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ महिला मतदाता हैं और महिला पूरे परिवार को साधती है। पूरा फोकस किया जा रहा है। इसी तरह से उज्ज्वला योजना के दायरा बढ़ाने की बात भी कही गई है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि 33% आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में मिलेगा। बिल लेकर के आई एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, उसका तोड़ माना जा रहा है इस कांग्रेस के अनाउंसमेंट को। खैर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इसका जिक्र भी किया प्रियंका गांधी ने झुंझुनू दौरे के दरमियान, और पिछले दिनों जब सिकराई आई थी ईआरसीपी के अवेयरनेस जो इनका आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के, तभी कहा था कि आरक्षण का बिल जब पास हो चुका तो इसी बार क्यों नहीं, सवाल भी खड़े किए गए थे। लोग, कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ चारू गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मनीषा सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं, अनुश्री हमारे साथ कांग्रेस से हैं। चारू जी, क्या लगता है आपको, महिलाओं को 10,000 रुपए गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के रूप में कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया है। कायदे से तो पहले ये माना जाता था कि मैनिफेस्टो जारी होगा, उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट्स होंगे। तो अब आजकल मैनिफेस्टो और बजट कोई मायने नहीं रखते हैं। जिसकी जब इच्छा होते कुछ भी घोषणा कर दीजिए, जब आपकी इच्छा हो लागू कर दीजिए। तो इस घोषणा का कुछ असर पड़ेगा महिला मतदाता पे, क्योंकि बात अब चुनाव से जुड़ी हुई है। कोई भी अगर पार्टी को अनाउंसमेंट करती है, बेशक कुछ भी कहे, लेकिन मोटिव एक ही होता है कि उस तबके को लुभाना। तो क्या लगता है आपको? देखो, महिलाओं को लुभाने के लिए योगेंद्र जी बहुत अच्छी घोषणा की गई है, लेकिन हमें इसके धरातल पे जाना होगा। एक तरफ जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिया जाएगा, तो मैं तो ये जानना चाहूंगी कि हमने ST/SC वर्ग को भी, पिछड़े वर्ग को भी जो है हमको आरक्षण दिए 70 साल हो गए, आज तक वो कायम है। क्यों? क्योंकि हम ये राजनीतिक पार्टियों का ये मानना है कि अभी भी वो समानांतर व्यवस्था में नहीं आए। तो क्या हम ये मानते हैं कि 70 साल ये भी महिला आरक्षण भी चलेगा? तो क्या हम महिलाओं को अगर हम साथ लाना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि प्रियंका जी ये घोषणा करती कि महिलाएं राज्य के अंदर फ्री पढ़ेंगी, कॉलेज उनका फ्री होगा, उनका कॉलेज में आना जाना फ्री होगा, महिलाओं को रोजगार की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, उनको इस तरह की स्किल की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी ताकि वो अपना घर बैठ के भी काम कर सके, अपना घर परिवार संभाल सके। आप 10,000 रुपए का लालच देकर के महिलाओं को आप लुभावने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक सीमित वर्ग की महिलाओं को जो ना समझें, जो नहीं पढ़ पाई हैं, आप केवल उन्हें ही लुभा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सरकार का या जो भी पार्टियां हैं उनका एक मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए कि देश का विकास कर सके, न कि लुभावनी बातों में ला करके मतदाता को रिझाएं। बिल्कुल, फ्री बीज स्कीम्स को लेकर के कई बार सवाल भी उठते हैं जी। लेकिन खैर चलिए, कोई एक पार्टी नहीं, हर पार्टी की यही स्थिति है। ये तो अभी बिगिनिंग स्टेज है, क्योंकि चुनाव में अभी सारे राजनीतिक दल टिकटों के उधेड़-बुन में ही लगे हुए हैं। उसके बाद होगा मैनिफेस्टो जारी होंगे। कई राज्यों से स्थितियां आती हैं फ्री स्कीम्स को लेकर के, क्योंकि तकलीफ तब होती है किसी भी व्यक्ति को कि टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। ठिकाने इस वजह से कह रहा हूं कि बिल्कुल फ्री बीज स्कीम्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। मनीषा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। फ्री स्कीम किसी भी पार्टी की हो, उसको लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन एक पार्टी अगर देती है तो उसका कहना है कि ये तो सोशल डेवलपमेंट या लोक कल्याणकारी है। सामने वाला कोई देता है तो उसे रेवड़ी बताई जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, लोक कल्याणकारी नीति और फ्री रेवड़ी बांटने में बहुत अंतर है। क्योंकि जब लोक कल्याणकारी है तो वो जनता की भलाई के लिए, जो गरीब तबके का है उनको एक लेवल पे लाने के लिए किया जाता है। और फ्री में अगर हम बांटते हैं तो एक बहुत ही बड़ी एक तरह से जनता को लुभावने ही कहे जाते हैं, और एक बहुत ही गलत तरीका हम उसको मानते हैं, फ्री रेवड़ियां मानते हैं। और यहाँ पे जब प्रियंका गांधी जी की हम बात कर रहे हैं तो वो आए और भोली भाली 2.5 करोड़ जो आपने कही महिलाएं हैं उनको पागल बनाने की जो गारंटी है, उनको बेवकूफ बनाने की गारंटी वो देके गई है, उन्हें आके
शिक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी, सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी, महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मगौरव की गारंटी देनी चाहिए थी। जहां पे आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुए हैं, 35,000 महिलाओं के साथ में जो अन्याय हुआ है, कभी वो आके उनके लिए साथ में नहीं खड़ी हुई हैं। और वो अब आगे झुंझुनू में जब चुनाव आ गए हैं, तब एक तरह से ये जो कांग्रेस सरकार है जो गिद्ध की जो राजनीति करती है, इस तरह की जो राजनीति है ये बहुत ही गलत है, ये पागल बनाने की गारंटी है। उन्हें महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं दी गई पहले? आज 5 साल हो गए, 5 साल में उन्होंने यही अगर आपको देनी थी, अगर आपको महिलाओं के लिए अगर बहुत अच्छी सोच आप रखते हैं तो आपको ये पहले देनी चाहिए थी। अब आपने क्यों दी? और इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाएं 1500 महिलाओं को आप हिमाचल प्रदेश में भी आपने ये 1 साल पहले घोषित किया था कि महिलाओं बच्चियों को वो 1500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया वहां पे सरकार ने वहां पे भी पूरी नहीं की है। तो यहाँ पे ये लुभावने आकर और महिलाओं को पागल बनाने के लिए क्यों इस तरह की लुभावने? महिलाएं पागल बन सकती हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, भोली भाली महिलाएं हैं जिनको आपने कहा कि जो 10,000 रुपए मासिक आप सालाना दिए जाएंगे, हाँ। तो वो एक तरह से आप लुभावने जो उनको महिलाओं को अपने वोट के लिए ही तैयार कर रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। आपको लगता है कि किसी भी पार्टी को ऐसे फ्री में पैसे या स्कीम्स के जरिए नहीं देनी चाहिए, या बीजेपी दे सकती है, कांग्रेस नीति को नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए इस तरह से, क्योंकि वही बताया अभी कि लोक कल्याणकारी नीतियां और जो गरीब तबके के लिए जो फ्री में रेवड़ी बांटते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। मैं एक बात जानना चाहूंगा मनीषा जी, 6,000 रुपए सालाना किसान निधि के रूप में, एक रेस्पेक्ट के रूप में बीजेपी देख रही है किसान को दी जाते हैं जी। ये 10,000 रुपए सालाना देंगे, तो इसमें अंतर क्या है? देखिए, किसान टोटली जो किसान है सब गरीब हैं जी, किसान भाई है, उनको एक लेवल किसान ओडी, फॉर्च्यूनर और BMW में भी चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। मुझे बहुत खुशी है कि किसान के बेटे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं जी। तो लेकिन देखिए, ये नीतियां हैं, ये आप तो आगे इनके मतलब रेवड़ी कैसे हो गई, और वो 6,000 रुपए जो किसान को दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल एक कल्याणकारी हो गए वो? देखिए, मैं वही कहना चाह रही हूँ, जैसे पिछली बार चुनाव से पहले राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने आकर यही 10 तक की गिनती करूंगी, किसानों की कर्ज माफी की बात उन्होंने चलिए, तो अगर नहीं किया तो राहुल जी लुटेंगे, उनकी पार्टी नहीं। मैं ये नहीं करा, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आपने ये कहा कि किसी भी पार्टी को ऐसे फोकट में पैसे नहीं बांटने चाहिए। आप टैक्स पेयर हैं, वो आपका अंदर से ईमान जग रहा है, लेकिन जब पार्टी की याद आती है कि मैं तो एज ए स्पोक्स पर्सन बीजेपी बैठी हूं, तो आपका एक दायित्व बनता है कि अब इसमें निशाना भी साधना चाहिए। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अनुश्री के पास में जाना चाहूंगा। अनुश्री, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महिला को मजबूत बनाना चाहिए, उसको स्वावलंबी बनाना चाहिए, खुद के पांव पे खड़े हो, इस स्थिति में महिला को लाना चाहिए बजाय 10,000 रुपए देने के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बात कर रहे हैं, हमने पहले भी जन आधार योजना लाई थी जिसमें महिला को ही मुखिया रखा था। अभी बात कर रहे हैं 10,000 रुपए महिलाओं को देने की, तो वो क्यों दिए जा रहे हैं? उसके पीछे यह कारण है कि जो ये बता रहे हैं कि भोली भाली महिलाएं, तो महिलाएं भोली भाली और तेज क्या अलग अलग होती है क्या? जैसा कि पहले बताया गया था, ये तो आज बात करते हैं कि हम रिजर्वेशन लेकर आए, लेकिन हम उस जमाने से हमारी पार्टी की महिला भी मुखिया ही रही थी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर ले ले, स्टार्टिंग से कांग्रेस पार्टी महिला के हाथ में कमान देती आ रही है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि 10,000 देने की जो घोषणा की है, उसके पीछे ये है कि पहले भी हमने जब यूपी में इलेक्शन लड़ा था, उसमें ये बताया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आज भी हम महिलाओं को आगे कर रहे हैं। अब ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं या प्लेसमेंट सेल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से ये भारत की संस्कृति रही है पुरुष प्रधान समाज की। चाहे पार्शलिटी ले ले कि बेटे को पढ़ने दिया जाता है, बेटी को पढ़ने नहीं दिया जाता, और कई बार उनके पास सोर्सेज की भी कमी रहती है। तो महिलाओं को खुद सशक्त बनाने के लिए, अपने पैरों पे बढ़ने के लिए, या अपनी इच्छा से चीजें करने के लिए, कि किसी महिला का मन है फैशन डिजाइनिंग करने का, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती है, क्योंकि बेशक पार्शलिटी होती है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, तो खुद को उनके पैरों पे खड़े करने को लेकर और स्वावलंबी बनाने को लेकर ये योजना आई। अनुश्री जी, मैं दूसरा बोलना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं ये ले लूं कि अभी कुछ टाइम पहले हमने 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन्स भी बांटे थे। स्कूटी योजना ले ले, कन्या विवाह योजना ले ले, स्टार्टिंग से कांग्रेस का मेन मोटो रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का। आज ये बात करते हैं 33% रिजर्वेशन की, लेकिन क्यों आप
रिजर्वेशन आने के बाद ही क्यों काम करोगे? आपने पहले कब काम किया? क्या रिजर्वेशन आने पे ही काम होगा? इम्प्लीमेंटेशन तो पहले से ही बढ़ा देना चाहिए ना। रिजर्वेशन में या कागजों में आने के बाद ही, वो तो महिला का अधिकार है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको पहले से देना चाहिए, वो तो आपको पहले से दे देना चाहिए। मनीषा जी, आ रहा हूं आपके। एक सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है विपक्ष की ओर से कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में नारा दिया जिसका जिक्र आपने भी किया। ये सवाल खड़ा करते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध को देखते हुए कभी भी प्रियंका जी ने कमेंट नहीं किया। बीजेपी लगातार ये बात कहती है। जी देखिए, प्रियंका जी रणथंभौर में आप ही के सवाल को लिया है मैंने। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब भी किसी महिला पे अत्याचार हुआ है, मैं हाल ही की बात ले लूं, जब मणिपुर में इंसिडेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर का कोई कमेंट नहीं था, जिसपे तो सीजीआई में तक ने भी कॉग्निजेंस ले लिया था, और कितनी शर्महीन घटना थी वो। तो उस पर चलिए, इसका जवाब ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे ध्यान नहीं दिया, तो प्रियंका जी यहाँ क्यों ध्यान दें? ऐसी बात नहीं है। 35,000 महिलाओं के साथ में जब उनके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तब क्यों नहीं आती है? आरोपियों को सजा भी मिली है मनीषा जी, सारे काम हुए हैं, लेकिन आप तो ये बता दीजिए, केंद्र में जब आपकी सरकार थी, मैं इतना सा पूछ रही हूँ, केंद्र में जब कांग्रेस आपकी सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर उस बार के साइलेंट क्यों थे? मैं सिर्फ इतना सा पूछ रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साइलेंट क्यों थे? एक बात मनीषा जी, क्यों नहीं आई वो सामने? मनीषा जी, मैं एक बात आपसे भी जानना चाहूंगा। लड़की, महिला, उसकी सुरक्षा की गारंटी, मुझे एक बात बताओ, देश में कोई नेता या सरकार है जो दे सकती हो? बिल्कुल दे सकती हैं। बताइए कौन से सरकार आप बता दीजिए, और इसका जवाब अगर आज आप तुरंत नहीं दे सकती। मैं एक मिनट में निवेदन कर रहा हूं साहब, आपके तो मैनिफेस्टो में कहलवा दीजिए इस बात को कि महिला सुरक्षा की गारंटी राजस्थान में बीजेपी देगी, या किसी भी राज्य में आप दिलवा दीजिए कि महिला के प्रति कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, या उसकी चैन। मनीषा जी, ये बात नहीं कह रहा मैं, आपने जो सवाल खड़ा किया, आप उस सवाल के बारे में आप ही जानना चाह रहा हूं। आपने ये कहा कि महिला सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी। मैं सिर्फ आपसे जाना, आपका बिल्कुल आपका वो अधिकार है, आप उठाइए कि महिला सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल आप उठाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपने अभी कहा, इस वजह से सवाल है आपसे कि महिला सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी। कोई सरकार ऐसी मुझे बता दीजिए इंडिया में जो एक गारंटी दे दे कि महिला सुरक्षा की गारंटी मैं देती हूं, या कोई नेता दे दे कि मैं देता हूं। आप मुझे बता दीजिएगा। राजस्थान बता दें, राजस्थान पूरे इन असुरक्षा के मामले पे नंबर 1 पे है। मैडम वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं वो नहीं पूछ रहा। कानूनी व्यवस्था अगर सुधारेंगे सुबह से शाम, मनीषा जी ये सवाल नहीं है। देखिए मेरा सवाल ये नहीं है, चलिए मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल सीधा से है, आप उसको घुमा के उत्तर मत दीजिए। देखिए नहीं वो नहीं, ये तो आप पहले भी कह चुकी, किसी आज से नहीं, आपकी जन आक्रोश सभा, यात्रा, परिवर्तन यात्रा, उनका सबका मजमून यही था, ये हम खूब सुन चुके हैं। मैं तो सिर्फ उसके जानना चाह रहा हूं, अगर उसका उत्तर आप दे सकते हैं। इंडिया में, मैं राजस्थान की बात नहीं कह रहा हूं, इंडिया के अंदर कोई नेता, देख लीजिए, चलिए योगी जैसे गारंटी दिलवा दीजिए कि मेरे यहाँ पे कोई महिलाओं के प्रति घटना नहीं हो सकती। नहीं, आप ये देखिए ना, इस तरह की घटनाएं पहले हो रही थी क्या? राजस्थान अव्वल नंबर पे, अव्वल दर्जे पे नहीं था। चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए अब एक बात सुनिए, चश्मा हटाना पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों को। मनीषा जी, ये आंसू जो हकीकत है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दूसरे राजनीतिक दल हो, अंदर से जो घड़ियाले आंसू बहाए जाती है, हमदर्दी जताई जाती है ना, वो फेक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप मुझे तो एक चीज बता दीजिए, चारू जी आपके पास आना चाहूंगा, मुझे एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जिसका नेता किसी भी प्रदेश में घटना हुई और दिल्ली से जाके उससे मिलने के लिए गया हो, उस पार्टी का नेता, उसकी सरकार होते हुए एक नेता बता दीजिए मुझे, कोई ऐसा उदाहरण ध्यान में आ रहा हो तो। कोई नहीं होता ऐसा। अगर उनको अपना कोई लुभावनी वोट या कोई अपना कोई विशेष कारण होता है तो ही वो वहां जाते हैं, अदरवाइज उस एरिया के पास जाकर के भी 2 किलोमीटर की दूरी पे भी वो छोड़ करके निकल जाते हैं। ये हमेशा से होता आया है, और ये सब केवल स्वार्थी मामला चलता है। लेकिन मैं एक चीज मेरे दिमाग में भी चल रही है कि 10,000 रुपए उन्होंने साल के फिक्स कर दिए। तो जहां तक मुझे अंदाजा है या मुझे जानकारी है कि गहलोत साहब 1,000 रुपए महीना तो वैसे ही देते हैं, तो 12,000 तो वैसे ही हो गए, तो मतलब फिर कहाँ रहा? वो एक कैटेगरी है, उसमें विडो है, सिंगल वुमेन है, ठीक है, या कोई उनके लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि जनाधार कार्ड जिसका बना हुआ है, जो स्मार्टफोन या फूड सुरक्षा में आएंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो उनको 10,000 रुपए देंगे, वो सब उनमें शामिल है। आप 2,000 रुपए का 2,000 रुपए का साल का नुकसान होगा, आपको और मुझको स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, 2,000 रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है।
क्योंकि स्मार्टफोन मैंने जानना चाहा कि किसको मिला, स्मार्टफोन उन्हीं को मिला जो ये हो सकता है कि या तो कुछ एडिशनल है या पता नहीं, खैर ये तो कांग्रेस बता सकती है इस बात को लेकर आप के। ये भी देखिए ये ना, चुनावी वादा है योगेंद्र जी, जो वादा अभी बिल्कुल चुनावी है, क्योंकि चुनावी मन से, देखिए चुनावी मन से, पिछली बार चुनावी मन से अगर कोई अनाउंसमेंट होता है तो वो चुनावी वादा ही और है। ये अभी आपने क्लियर किया कि 10,000 रुपए साल का दिया जाएगा, अदरवाइज क्लिक यही हो रहा था दिमाग में कि 10,000 रुपए महीना मिलेगा। जो भोली भाली जनता है वो सालाना, हमेशा यही समझ सालाना। में करती है 10,000, उसको ये पता नहीं होता महीना है कि साल है, वो इतना ही समझती। बिल्कुल, वो पैसे कोई समझते हैं। जी मनीषा जी, अब आप बोलिए। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप देखिए कि पिछली इन्होंने 500 रुपए भी कहा है, सिलेंडर का जो दायरा बढ़ाया है, 450 केंद्र सरकार पहले से ही सब्सिडी दे रही है, तो आपका पार्ट कितना है? मतलब आप ये चुनावी दावे कर रहे हैं, जिस तरह से आप आते हैं महिलाओं को कहते हैं कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी इससे पहले, चुनाव से पहले अब आप ये देखिए कि धरातल स्तर पे इतनी सारी इन्होंने योजनाएं की। मैं आपसे अनुशेष जी पूछना चाहूंगी, इतनी सारी योजनाएं हुई, क्या पूरी धरातल स्तर पे वो पूरी हो चुकी है? क्या वो पूरी हुई है? महिलाओं के लिए देख लीजिए, चाहे आप शिक्षा के स्तर पे आपने किया हो, जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? किसानों के देख लीजिए आप, किसान में पिछली बार जो वादे किए गए थे 10 तक गिनती की और कर्ज माफी वाले, वो क्या हुए हैं? कितनी जमीनें कुर्क हो गई, 350 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, जो कि बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि आप इस तरह के वादे कर लेते हैं और फिर बाद में वो पूरे नहीं होते हैं, और चुनाव से पहले जी चुनावी वादे। चलिए मनीषा जी ने सवाल खड़ा किया अनुश्री। जी देखिए, जो मैं बता दूं, पहली चीज तो ये जो महिलाओं पे अत्याचार की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं पे अत्याचार तो जैसे अभी मैंने मणिपुर की घटना बोली, अभी कुछ समय पहले हमारी महिला पहलवानें भी बैठी हुई थी धरने पे, उनको ले लीजिए। उनकी जांच चल रही है अनुश्री जी। मैं जांच आपको बता- जांच क्यों नहीं, कार्रवाई की मांग कर रही थी, जांच कार्रवाई। वहाँ पे महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका वो क्या बंद नहीं हुआ है। और अभी आपको मैं ये अभी बता जो दूं, चारू जी बता करेंगे, रही कब करेंगे बंद, कब अभी करेंगे जो बंद? चारू जी बता रही थी मनीषा जी कि बात गले उतरती है वैसे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। अभी जो मैं इतना टाइम अभी जो मैं आपको क्यों? बता दूं, इतना जैसे आप टाइम बता रहे थे कि ये जो चुनावी वादे हैं या फिर किसी भी परिवार वालों से किसी भी पार्टी के नेता नहीं मिलना है, तो मैं बता देना चाहूंगी कि थानागांजी में जो मामला हुआ था उसमें हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने पूरे प्रयास किए थे। आप अपना बता दीजिए, आप हमारे लिए बोलते हैं, लेकिन आज भी मैं यही क्वेश्चन करूंगी कि इतनी शर्मनाक घटना पे क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर साइलेंट राजस्थान थे? में भी घटना हुई वो राजस्थान की घटना पे हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आके गए, उसी तरह हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आके गए हैं। क्या आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते थे? क्या केंद्र से कोई नेता नहीं आ सकता था? आपने यही सवाल पूछा कि आपने फिर मेरे से यही सवाल पूछा था कि केंद्र से कोई नेता नहीं आया, तो मैं बता रही हूँ केंद्र से हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आए थे। आप मेरे को ये बता दीजिए कि आपने क्या स्टेप लिए? हम तो रेगुलर स्टेप ले रहे हैं, लेकिन आपने क्या स्टेप लिए? बताया मैंने, आपने मेरे को बोला, मैंने आपको बता दिया कि राहुल गांधी जी आके गए। आप मुझे अब भी बता दीजिए, इतनी शर्मनाक आपको या आपको किसी को सहनीय है मणिपुर की घटना? क्यों प्राइम मिनिस्टर साइलेंट थे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉग्निजेंस लेके बैठे हैं उस मैटर पे? तो क्यों प्राइम मिनिस्टर साइलेंट थे? मैं आपसे बार-बार आप सवाल के मुद्दे से मत उठिए। आप सवाल में आए हैं, आप सवाल के मुद्दे से यहाँ पे झूठे वादे कोई नहीं है। कांग्रेस प्रियंका गांधी ने यूपी में किया 40% महिलाओं को टिकट दिए। प्रियंका गांधी जी ने पहले भी अपना वादा पूरा किया है, 40% महिलाओं को साथ लड़की लड़ सकती है, लड़ाया है। नहीं लड़ा उन्होंने। कैसे आते हो राजस्थान में? सिकरा राजस्थान में नहीं आता या झुंझुनू राजस्थान में नहीं आता? ये पार्टी तय करेगी कि किसकी कहाँ जरूरत है और कौन कहाँ कैसे जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, सिकरा और झुंझुनू क्या राजस्थान की सीमा के दायरे में नहीं आता है? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप अपनी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है या आक्रोश यात्रा है वो एंड में क्यों लेकर आए? आप ये बताइए, 33% रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, तो रिजर्वेशन के बाद ही क्यों इम्प्लीमेंटेशन होगा? आप पहले से इम्प्लीमेंट करो ना, हमने तो इम्प्लीमेंट किया है, एक बार बताइए। हमने इम्प्लीमेंट किया है। एक बार दोनों बात, चारू जी के बाद, चारू जी के बाद। धमकी की चोट पे दिया, चारू जी के इम्प्लीमेंट किया है हमने। आपको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करते आ रहे हो कि लिस्ट देखिए, महिलाओं को कितनी टिकट मिले आपकी लिस्ट देखिए। आप हमारी बात कर रहे हैं, आपने कितनी महिलाओं को टिकट दी है? आप ये बता दीजिए। मनीषा जी, मैं एक बार आ रहा हूँ वापस। अनुश्री जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, दोनों पास में आ रहा हूँ। चारू जी, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों की मंशा से इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चलिए अभी टिकट का दौर चल रहा है, क्योंकि ये दोनों ने सवाल खड़े किए, तो मैं इस वजह से आपसे, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, क्या वाकई किसी ने रोक रखा है
33% क्या 40% महिलाओं को दिया जा सकता है टिकट, लेकिन मनसा पे सवाल नहीं खड़े होते हैं राजनीतिक दलों के। सब बिल्कुल खड़े होते हैं। और जो 5 साल का जो गैप लिया हुआ है ना पीरियड, उसका भी एक राज है, और वो ये है कि 5 साल में इनके जो नेताएं हैं, उनके परिवार के बहू हैं, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उन सबको तैयार किया जाएगा उसके लिए। उसके बाद परिवारवाद हमारे यहाँ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कहीं से हटा नहीं है, उन्हीं के बच्चे तैयार होंगे। आज भी आप देख लीजिए कि कार्यकर्ता वहीं का वहीं खड़ा है और अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। उनको बिल्कुल दरकिनार करके पैसा हावी है या ये चापलूसी हावी है या किसी का पावर हावी है, वही व्यक्ति टिकट लेने में सफल हो पाए हैं। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना भी चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दौर है ये चुनाव का, अनाउंसमेंट मंच से ऐसे ही होंगे। लेकिन आज इस मुद्दे पर फोकस इस वजह से किया गया था कि एक दिन पहले ही प्रदेश की जनता को जागृत कर दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, या कहूं कि सियासी हलचल है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि ऐसा क्या होने वाला है। प्रियंका गांधी के जरिए झुंझुनू यानी कि शेखावाटी क्षेत्र से, और एक कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे शीशराम मोला, उनकी मूर्ति के अनावरण समारोह में क्या करने वाली हैं। जुड़ा हुआ मुद्दा महिलाओं से था, ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन जो घोषणा की है गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, क्योंकि गारंटी का पीरियड है, एक तरफ बीजेपी गारंटी दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस गारंटी दे रही है, और जनता भी गारंटी चाहती है कि गारंटी होनी चाहिए कि हम जो घोषणा कर रहे हैं उसकी गारंटी दे रहे हैं। खैर चलिए, गारंटी का असर कितना होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैं असर का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि चुनावी फेज है, चुनावों का वक्त है। इस समय कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कहता है, वो निश्चित रूप से अपने एजेंडे की मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मतदाता के जहन में वो बात उतर सके। इस वजह से मैं ये जिक्र कर रहा हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।